नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल पे। आज का ये वीडियो बिहार वनपाल यानी फॉरेस्टर के ऊपर है। आज मैं वनपाल के ऊपर सारी जानकारी देने वाला हूँ। आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो दूर होने वाला है। मतलब शुरू से अंत तक मैं बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर के एज, क्वालिफिकेशन, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, हाइट कितनी होती है, मेडिकल कैसे होता है, फिजिकल कैसे होता है, सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई सवाल नहीं बचेगा, कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं रहेगा। और बता दें कि इसमें जो भी जानकारी मिलने वाली है वो एक जेन्युइन जानकारी रहने वाली है, क्योंकि मैं खुद बिहार फॉरेस्ट में कार्यरत हूं। तो चलिए सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बिहार वनपाल लेवल 5 के अंतर्गत आता है और इसका वेतनमान 29,200 से 92,300 तक होता है। वनपाल को 2800 पे ग्रेड मिलता है। दोस्तों, इसे वन दरोगा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसे भी 2 स्टार प्राप्त होता है, लेकिन इसे पुलिस डिपार्टमेंट के दरोगा से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार दरोगा लेवल 6 के अंतर्गत आता है, लेकिन बिहार वनपाल लेवल 5 के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगर आपको इस जॉब को पाना है तो इसके लिए आपको एक रिटन एग्जाम देना पड़ता है। इसमें जब आप कट ऑफ पार कर जाते हैं तो उसके बाद आपका फिजिकल होता है। फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। यानी इसका सिलेक्शन प्रोसेस ज्यादा हार्ड नहीं होता है। अब चलिए इसकी एज के बारे में बात करते हैं कि कितना एज होना चाहिए। अगर आप एक सामान्य वर्ग से आते हैं तो न्यूनतम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम एज 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो उस कंडीशन में न्यूनतम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम एज 27 वर्ष होनी चाहिए। SC ST के लिए न्यूनतम एज 18 वर्ष और अधिकतम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, एज की बात तो हो गई। अब चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप साइंस से इंटरमीडिएट किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आर्ट वालों के लिए नहीं है। अब चलिए शारीरिक मापदंड के बारे में बात करते हैं, पुरुष और महिला की। दोस्तों, न्यूनतम ऊंचाई, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अन्य के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही न्यूनतम सीना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अन्य के लिए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और न्यूनतम सीना फुलाव सबके लिए बराबर है, 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं पैदल चलने की क्षमता के बारे में। ये सबके लिए बराबर है, आप किसी भी कैटेगरी से हो। आपको 4 घंटे के अंदर 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। वही महिला की बात करते हैं तो उसके लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होती है अगर वो SC ST से बिलोंग करती है और अन्य के लिए 160 सेंटीमीटर। किसी भी कैटेगरी की महिला को 4 घंटे के अंदर 14 किलोमीटर चलना होता है। दोस्तों, फिजिकल एक अलग ही टॉपिक है। अगर आप कमेंट करते हैं तो उसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। वो वीडियो लंबी होगी और उसमें मैं सारी जानकारी देने वाला हूं कि आखिर आप फिजिकल की तैयारी कैसे करें। इसके बाद बात आती है मेडिकल की। तो वन विभाग का मेडिकल बहुत आसान होता है। इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बनाई जा सकती है, तो बाद में मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। अब चलिए इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। एग्जाम प्रोसेस कैसे होने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वनपाल की एग्जाम में एक लिखित परीक्षा होती है जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होती है। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट विज्ञान स्तर का होगा। प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में रहेंगे। सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न होंगे वो 10वीं लेवल के होंगे। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन जो होंगे वो इंटरमीडिएट लेवल के होंगे। मैं खुद इस परीक्षा में अपियर हुआ हूं तो मुझे पता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, तो ये बहुत जरूरी है समझना। दोस्तों, वनपाल के क्वेश्चन पेपर को 4 भागों में बांटा जाता है और 4 भाग में कुल 100 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। यानी 100 क्वेश्चन है तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं 400 अंकों का ये प्रश्न पत्र होने वाला है। भाग 1 में 15 प्रश्न होते हैं जो सामान्य ज्ञान से संबंधित होते हैं। वही भाग 2 में 15 प्रश्न होते हैं जो रीजनिंग से संबंधित होते हैं। भाग 3 में 50 प्रश्न होते हैं और ये प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ से पूछे जाते हैं। भाग 4 में 20 प्रश्न होते हैं। इसमें से 10 प्रश्न हिंदी भाषा से पूछे जाते हैं और 10 प्रश्न अंग्रेजी भाषा से पूछे जाते हैं। यानी दोस्तों, इसमें हिंदी और अंग्रेजी का भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है।
तो बहुत संभल के इक्वेशन बनाने की जरूरत है। तो ये था सिलेबस, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, मैं खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूं, तो मुझे पता है कि वनपाल का पद बेहतरीन पद होता है। इसमें अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं सैलरी के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों वनपाल को 4 नामों से पुकारा जा सकता है। एक तो वनपाल, दूसरा फॉरेस्टर, तीसरा बीट ऑफिसर, चौथा वन परिसर पदाधिकारी। तो ये पदाधिकारी लेवल का पद होता है। इसमें आपको एक बीट का चार्ज दिया जाता है, उसके आप खुद मालिक होते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि बीट क्या होता है। तो अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि पूरे बिहार को कुछ खंडों में बांटा गया है, बीट, रेंज, सब बीट। तो उसमें से एक बीट होता है, उसका मालिक फॉरेस्टर होता है। उस बीट के अंतर्गत जो भी समस्याएं होती है उसका निदान वो करता है, या उसके अंतर्गत जो भी काम आता है वो कराता है, वो मॉनिटरिंग करता है उसका, जैसे प्लांटेशन का काम हो गया या जो भी काम है वो कराता है, या फिर आरा मिल जितने सारे हैं उसके अंतर्गत उसकी ये देखरेख करता है, जांच पड़ताल करते रहता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे काम होते हैं, मतलब मैं बोलूं तो एक सेपरेट वीडियो बन सकता है। फिर मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये सारे अलग अलग टॉपिक हैं, इन सब पे वीडियो बनाई जा सकती है अलग। तो दोस्तों ये थी जानकारी बिहार वनपाल के ऊपर। दोस्तों मैंने कोशिश की कि सारे पॉइंट्स के ऊपर बात कर सकूं। मुझे आशा है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस चैनल के ऊपर वनपाल और वनरक्षी के ऊपर जितने सारे वीडियो बन सकते हैं मैं बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ, तो जो भी आपके पास सवाल रहेगा तो मैं अपना समय निकाल करके आपका जवाब दूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़ पाएं, और जितना ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।